जिसके पास ताकत है वो अपना हक को छीन कर ले लेता, और हमारे पास ताकत नहीं है, हमारे पास डर है, हमारे पास खौफ है, हमारे पास एक दूसरे पर इल्जाम लगा देना, अरे ये क्यों आया हैदराबाद से, मेरा कोई साथी फायदा नहीं है यहां पर, मैं इसलिए आया हूं मेरे अजीज दोस्तों कि क्या आप कभी जानते भी हैं कि उत्तर प्रदेश जिसका 18% मुसलमान और फिर बड़ी तादाद में हमारे दलित और मजलूम अवाम रहती है, इतना हुकूमत में उनको नौकरी मिलती है। मैं चैलेंज कर रहा हूं समाजवादी पार्टी की लीडरशिप को कि आप बताओ 18% मुसलमानों को उसमें कितने गवर्नमेंट की मुलाजिमतों में हमारा तनासुब क्या है। मैं चैलेंज कर रहा हूं, बताओ आप बताइए, जब आप इतने बरसों से आप हुकूमत कर रहे हैं, मुलायम सिंह यादव अपने आप से कहते हैं कि मैं मौलाना मुलायम हूं, मैं ऐसा किया था, ठीक है आप दुनिया के सबसे अच्छे आदमी आप हैं और दुनिया के बुराई का मुंबा असदुद्दीन ओवैसी, आप बताइए आपने क्या किया, कितने मुसलमानों को नौकरियां दी गई, कितने दलितों को अत्याचार कम हुआ आपके दौरे इख्तियार में। क्या ये बात सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश में दलितों का लिटरेसी रेट खाली 52% है, इसका जिम्मेदार कौन है बताइए आप। और फिर नौकरियों की जब बात आई, ये आदाद-ओ-शुमार आपके सामने रख रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं समाजवादी पार्टी को कि मुझे गलत साबित करे। हमारे पुलिस के लोग यहां पर जलसेगाह को घेरा डालकर खड़े हुए हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि वो भी मेरी तकरीर सुनने आए। पूरे उत्तर प्रदेश में खाली 2% मुसलमान सब इंस्पेक्टर, सिर्फ 2%, 3% हेड कांस्टेबल है, 4% कांस्टेबल है। ये कौन सी हुकूमत चला रहे अखिलेश यादव? क्या ये बात सच नहीं है कि जितने 80-85% पुलिस स्टेशन उत्तर प्रदेश में है, वहां पर अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव मिल जाएगा आपको? ये बात सच है, झूठ नहीं कह रहा हूं, ये हकीकत है। झूठ साबित कर दो आप, झूठ साबित कर दो आप, क्योंकि किसी को डीजीपी बनाना उससे हल नहीं है। गड़बड़ कहां पर होती? पुलिस स्टेशन का अगर दारोगार सही होगा तो कभी हिंदुस्तान में फसाद नहीं होगा, कभी नहीं, किसी की जान और माल का नुकसान नहीं होगा। कि आदाद, अब जो बात कह रहा हूं, जून 2013 में इलाहाबाद, शामली, बागपत, सहारनपुर, हापुड़, बुलंदशहर, शाहजहांपुर, अमरोहा, फिरोजाबाद, मऊ, फतेहपुर, इन तमाम में एक भी मुस्लिम इंस्पेक्टर नहीं। क्या बात है फिर ये? क्या आप हमको नहीं बनाते? आपकी हुकूमत है ना, आप तो बोलते मैं मौलाना हूं, मैं फुला हूं, क्या एक इंस्पेक्टर नहीं मिला आपको? और फिर लखनऊ जिले में 43 इंस्पेक्टर में खाली एक है मुस्लिम अक़लियत का, 501 एसआई में सिर्फ 16 है, 500 हेड कांस्टेबल में 14। अब आप सोचिए ये क्या हो रहा है यहां पर, बताइए कितना इस्तेसाल ये लोग कर रहे हैं। इसीलिए कह रहा हूं कि जिसके पास ताकत है उसके पास मलाई है, जिसके पास ताकत है उसके पास मलाई है, जिसके पास ताकत है उसके पास सिर्फ आंसू है, आंसू है, आंसू है। तुम्हारे पास जिस दिन ताकत पैदा हो जाएगी तुम्हारे हाथ में मलाई आएगी। हम इनको डाल रहे, इनको मोटा कर रहे हैं, ये मोटे हो गए, इनके बाप, इनके बेटे, इनके पोतरे, इनकी नस्ल मोटी हो गई। और हमारा हाल क्या है कि पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर किसी के बच्चे पैदा होने के बाद मर जाते तो मुसलमान और दलित के। ये चैलेंज कर रहा हूं, बताओ मुझे सच है या नहीं? क्योंकि हमारा कोई पूछने वाला नहीं है मेरे भाई, कोई लड़ने वाला नहीं है। अंबेडकर ने क्या कहा था कि ऊपर से डालेंगे भीख ले लो। मैं आपसे कह रहा हूं कि हम भिखारी नहीं हैं, हम अल्लाह के भिखारी हैं, हम अल्लाह से भीख मांगने वाले हैं। हम इख्तियार की कुर्सियों पर बैठने वालों से भीख नहीं मांगेंगे। हिंदुस्तान हमारा है और हमको बराबरी का हक मिलना चाहिए। ये लड़ाई बराबरी की है, ये लड़ाई हमारे जुल्म के खात्मे की है, ये लड़ाई नौजवानों को उनकी उम्मीदें और उनके जो तवक्कुआत है उसको
पूरा करने की है। ये लड़ाई उन बुजुर्गों की है जो आज यहाँ पर बैठकर नहीं मालूम कितने आंसू बहा दिए कि मेरे बच्चों का क्या होगा अगर उनके बहते हुए आंसू को रोकना है। नौजवानों, उठो और अपने हाथों से इख्तियार की कुर्सियों पर बैठो। ताकत को लो। ताकत कैसे आएगी जब तुम उत्तर प्रदेश के असेंबली में एमएलए बनकर जाओगे, तुम जिला परिषद में जाओगे, तुम पंचायत में जाओगे, तुम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में जाओगे। और कोई बुरी बात नहीं, कोई बुरी। ये मोटे हो गए, इनके बाप, इनके बेटे, इनके पोतरे, इनकी नस्ल मोटी हो गई। और हमारा हाल क्या है कि पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर किसी के बच्चे पैदा होने के बाद मर जाते तो मुसलमान और दलित के। ये चैलेंज कर रहा हूं, बताओ मुझे सच है या नहीं। क्योंकि हमारा कोई पूछने वाला नहीं है मेरे भाई, कोई लड़ने वाला नहीं है। अंबेडकर ने क्या कहा था कि ऊपर से डालेंगे भीख ले लो। मैं आपसे कह रहा हूं कि हम भिखारी नहीं हैं, हम अल्लाह के भिखारी हैं। हम अल्लाह से भीख मांगने वाले हैं। हम इख्तियार की कुर्सियों पर बैठने वालों से भीख नहीं मांगेंगे, इसलिए कि मुल्क हमारा, हिंदुस्तान हमारा है और हमको बराबरी का हक मिलना चाहिए। ये लड़ाई बराबरी की है, ये लड़ाई हमारे जुल्म के खात्मे की है। ये लड़ाई नौजवानों को उनकी उम्मीदें और उनके जो तवक्कुआत है उसको पूरा करने की है। ये लड़ाई उन बुजुर्गों की है जो आज यहाँ पर बैठकर नहीं मालूम कितने आंसू बहा दिए कि मेरे बच्चों का क्या होगा अगर उनके बहते हुए आंसू को रोकना है। नौजवानों, उठो और अपने हाथों से इख्तियार की कुर्सियों पर बैठो। ताकत को लो। ताकत कैसे आएगी जब तुम उत्तर प्रदेश के असेंबली में एमएलए बनकर जाओगे, तुम जिला परिषद में जाओगे, तुम पंचायत में जाओगे, तुम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में जाओगे। और कोई बुरी बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं है। ये जमहूरियत है और हर एक को वोट डालने का इख्तियार हासिल है। इसीलिए मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मैं आपसे अपील करने को आया हूं कि बहुत लंबा अरसा गुजर चुका है, अब बदलिए खुदा के लिए। मैं बुजुर्गों से, हमारे मौजूद उलमाओं से कह रहा हूं कि थोड़ी देर के लिए इन बच्चों का सोचो। इन बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा? ये बच्चे किस रास्ते पर जा रहे हैं? ये बच्चों को तालीम की जरूरत नहीं है, इन बच्चों को रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, इन बच्चों को यूनिवर्सिटी की डिग्री की जरूरत नहीं है। अरे 100 अगर डिग्री मिलती है हिंदुस्तान में तो सिर्फ 3 मुसलमान ग्रेजुएट होता है। बताओ इसका जिम्मेदार कौन है? यकीनन जिम्मेदारी हम पर भी आयद होती है, मगर जिम्मेदारी उन लोगों पर आयद होती है जो इख्तियार की कुर्सियों पर बैठकर हमको हमारे हक से महरूम कर रहे हैं, हमको हमारे हक से महरूम कर रहे हैं।